दीपक की गर्मी को ही तापता रहा। अरे भाई, दीपक की वहां की उतनी सी गर्मी इतनी दूर किले के ऊपर वो पानी तालाब में कैसे ताप सकता है? ऐसे हमने आत्मा को पराधीन मान रखा है। इतनी दूर अलोकाकाश को हमने देखा, जाना, तो अलोकाकाश ने सहयोग किया तब हमने उसे जाना। एक मैं बहुत मार्मिक बात आपको बताता हूं, सही घटना के साथ, पूज्य गुरुदेव श्री की बात। एक सोनगढ़ में एक राजमल जी रहते थे, कुचामन वाले, छाबड़ा, आप लोग जानते होंगे ना, हीरालाल जी काला के दोस्त थे। राजमल जी छाबड़ा कुचामन में रहते थे, गुरुदेव के पास 6-6 महीना रहते थे वो। फिर बाद में कट्टर विरोधी हो गए थे वो, आप समझे ना। तो वो हमारे जयपुर आए और हमारे ही घर ठहरे थे। 4-5 दिन घर पर ठहरे ही, वहीं खाना पिया। और हमारे प्रवचन में एक बात आई कि वो के ज्ञान है जो ज्ञेय के अधीन नहीं है, ये समझा रहे थे। ख्याल में आई ना कि ज्ञान ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। तो उनने उस वक्त में कहा कि केवल ज्ञान में कितने जानता है कि जितना विश्व है, विश्व का कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण और कोई भी पदार्थ उससे जाने बिना नहीं रह सकता, इतना उस ज्ञान का विकास है। तो उनने छूटते कहा सभा में ही कि नहीं नहीं, परमात्म प्रकाश में लिखा है कि बेल होती है ना, वो वृक्ष पे चढ़ती है, वृक्ष के सहारे। तो वृक्ष की ऊंचाई जितनी है उतनी तक चली जाती है, लेकिन बेल में तो और ऊपर जाने की ताकत है, लेकिन वृक्ष नहीं है इसलिए वो रुक गई। यदि वृक्ष और लंबा होता तो बेल भी और ऊपर चली जाती। तो और इससे अनंत ज्ञेय होते तो भी ज्ञान उसे जान लेता। लिखा है परमात्मा प्रकाश में, सच्ची बात है। सवाल उन्होंने ये कहा तो मैंने जवाब दिया कि व्यवहार का कथन है, ऐसी बात नहीं है। जितने ज्ञेय हैं, ध्यान से सुनना, आत्मा में उतने को ही जानने की शक्ति है, उससे ज्यादा जानने की शक्ति नहीं है। क्या यदि माने नहीं ऐसा तो क्या होगा? फिर ज्ञेय के अधीन ज्ञान हो गया। ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय होते तो हो जाता। तो ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई ना। और उन्हें तो ये पता नहीं था कुछ। तो नहीं, गुरुदेव के प्रवचन में ये आया है, ऐसा आया है, और वो सोनगढ़ चले गए। वहां जाके गुरुदेव से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं मानते, बेली अनंत गुणी शक्ति है ज्ञान में, ऐसा डॉक्टर साहब नहीं मानते हैं। पर आपके प्रवचन में आया था, प्रवचन साहब ने लिखा। ऐसे बहुत केस हुए अनंत भाई हमारे साथ। तो गुरुदेव ने कहा कि चुप रहो, 15 दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तब अपन बात कर लेंगे। उन्हें चुप कर दिया वहां। तब हम गए तो जाते ये प्रश्न है। मैंने गुरुदेव को बताया कि ये प्रकरण चल रहा था कि यदि हम ये मानते हैं कि इसमें अनंत को जानने की ताकत है, तो फिर केवल ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं कहलाएगी। समझ में आया? फिर वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है कि नहीं है? वो तो एक कल्पना की, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। बोलो, धर्मास्तिकाया भावात, जीव में तो अलोकाकाश में भी जाने की ताकत थी। यदि वहां धर्मास्तिकाय होता तो चला जाता, तो धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं गया। ये भी लिखा है ना तत्वा सूत्र में। लेकिन व्यवहार का कथन है ना, अरे इस जीव में लोकाग्र तक जाने की ही शक्ति है, अन्यथा वो ज्ञेय के उसके धर्म द्रव्य के अधीन हो गया। गुरुदेव का शांत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत स्थूल कथन है परमात्मा प्रकाश का, और तत्व ज्ञान उससे बहुत सूक्ष्म है। कोई भी जो स्वभाव पर्याय है पूर्ण विकसित सिद्ध दशा में, वो सब भी अधूरी नहीं रही है। और इससे तो ऐसा लगता है अधूरी रह गई है कि हम तो साहब बहुत काम कर देते, लेकिन अब क्या करें, काम ही नहीं रहा, खत्म हो गया। क्यों? श्रोता नहीं है इसलिए मैं प्रवचन नहीं कर सकता। क्या श्रोताओं के अधीन पर मेरा प्रवचन करना है?
इस द्रव्य की स्वतंत्रता मन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन है ही नहीं रंच मात्र। ज्ञान का अनंत सिद्धों के ज्ञान का जितना विकास हुआ है वो ही अंतिम शक्ति पूरी स्फुटित हो गई है। जो स्वभाव में थी वो पर्याय में प्रकट हो गई है, उसमें कोई कमी नहीं रही। अब क्या करें, गे नहीं है ना और जान लेते, ऐसा नहीं होता। निश्चय की बात तो वही है। और वो तो एक वैसे महिमा कल्पना लोक में अपन उड़ते हैं क्या नहीं है, कल्पना लोक में ऐसे बहुत उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। सक्को जम्बू दीपो, क्या है एक साथ, क्या क्या बोला, सक्को जम्बू दीपो। शक्र माने इंद्र, जम्बू दीप को उलट सकता है। एक आध दफे उल्टा है, उल्टा तो आज तक नहीं है। ये जम्बू दीप को ऐसा उठा के ऐसा कर दिया हो, ऐसा हुआ नहीं आज तक। तो कैसे पता पड़ा, क्यों? अरे वो तो उसकी शक्ति का माप बताया है, वो उल्टेगा ऐसा संभव ही नहीं है, कभी नहीं उल्टेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें इतनी शक्ति होती है उतनी उसको इंद्रिय कसाई की इतनी तीव्रता होती ही नहीं है कि वो उसको उलटने का भाव करे। ख्याल नहीं ना, हम समझते हैं हर काम एक उद्देश्य से कहा जाता है। मालूम, इंद्र की गति बताने के लिए ये तो शक्ति बताई, क्या कैसी, चाहे तो जम्बूदीप को उलट दे, लेकिन चाहेगा कभी नहीं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, गति, गति का उदाहरण सुना कि अपन ऐसी ताली पीट बजा रहे ना, नाच रहे, ताल बजा रहे, तो सौधर्म इंद्र भी अपने साथ ताली बजा रहा है। अब अपना हाथ यहां तक गया और फिर लौट के यहां तक आया। इतने समय में 3 लोक में जितने अकीर्तम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करके वो वापस आए और ताल में ताल मिला सकता है। ये शास्त्र में लिखा है। क्या 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 है समझ में है ना? ऐसा हाथ हुआ, यहां तक आया, लौट के, इतने में वो 3 लोग या कीर्तन चैत्यालय की वंदना की। तो वही वंदना इतनी 1 सेकंड देखता ही नहीं होगा कहीं। ऐसे ऐसे हम शंकर जी की गई 2 घंटे में दौड़ दौड़ के नमस्ते ठोक ठाक के लाट के आ गए। हम तो मंदिर में जाके 1 सेकंड में दर्शन करके आ जाते हैं। ये बढ़िया दर्शन है। ये तीर्थों की वंदना कैसे करना चाहिए इसकी विधि का निरूपण नहीं है, समझ गए ना? ये तो इंद्र की गमन शक्ति का निरूपण है। तो उदाहरण ऐसा क्यों दिया? क्योंकि आचार्य और क्या सोचें कि तुम काश्मीर होके आ जाओ, ये बताएं। उनके दिमाग में तो कहीं जाने की बात आती है तो अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करने की बात आती है, तो उनने उससे उसको नाप करके बता दिया। अब कोई उसमें से कैसे वंदना करनी चाहिए वो इसके स्वरूप का वर्णन नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं है? ऐसे हम हर जगह विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। वो महिमा बताने के लिए है। यदि अनंत होता तो अनंत को जान लेता। वो वास्तविक कथन नहीं है। वास्तविक कथन तो यही है कि ज्ञान का इतना विकास ही है। समझे? अभी क्या होता है कि साहब आत्मा में लोकाग्र तक जाने की शक्ति है और आगे जाने की शक्ति नहीं है, तो फिर आत्मा की कमजोर हो गया ना। क्यों? अरे इसको ऐसा बोलो कि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ उसे लोकाकाश के बाहर नहीं ले जा सकता, तो तुम्हें शक्ति लगेगी, और नहीं जा सकता तो तुम्हें कमजोरी लगेगी। समझ? बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं? दुनिया का सारी दुनिया मिलकर, अनंत तीर्थंकर मिलकर एक जीव को लोकाकाश के बाहर नहीं ले जा सकते। अपने यहां त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना, कि त्याग नहीं कर सकता और ग्रहण भी नहीं कर सकता परदेव का, तो एक शक्ति है कि कमजोरी? बोलो। लेकिन इसको शक्तियों में गिनाया है शास्त्र में। हम भगवान आत्मा किसी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता और किसी पर पदार्थ को त्याग नहीं सकता।
ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व की शक्ति है। तो ये तो कमजोरी है, शक्ति क्या है कि ना ग्रहण कर सके ना करा सके। मैं ये रूमाल उठा नहीं सकता, ये शक्ति है कि कमजोरी? ठीक है, शास्त्र में शक्तियों में गिनाया है उसे। यानी हर चीज शक्ति है। हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए हमें वो कमजोरी लगती है। लोग ऐसा कि आगे नहीं जा सकता। अरे जा नहीं सकता क्यों बोलते हो? जाता नहीं है, कोई माई का लाल ले नहीं जा सकता, ऐसा बोलो ना। हाँ, लोक का द्रव्य लोक में रहेगा। तो इसलिए कहते हैं देखो भाई कि भेद निज महिम रता नाम। देखो पर में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उपवास करें कि नहीं, यात्रा करें कि नहीं, दान दें कि नहीं दें। अब हम तुमको क्या बताएं दें कि नहीं दें। यहाँ तो एक प्रकरण चल रहा है कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते। फिर तुम ग्रहण और त्याग से शून्य हो, अब दे में कि नहीं दे में? क्यों? आज तक हमने इतना किया, आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं, हमें तो ये समझाना है। और भविष्य में कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्यों? एक द्रव्य की मर्यादा दूसरे में जाने की नहीं है। तो मुक्ति का मार्ग तुम वो मानते हो जो तुम कर नहीं सकते हो। और तुम जो किया, मान लो हमने इतना किया, तो ये सब छोड़ देंगे क्या? हम सब छोड़ देंगे तो सब दुनिया खत्म हो जाएगी, तेरे ही भरोसे चल रही सारी दुनिया। क्यों? तेरे हाथ में ये है वेद विज्ञान की शक्ति। वेद विज्ञान की शक्ति से किसके काम आएगी विपिन जी? निज महिम रता नाम, जो अपनी महिमा में लीन है। ख्याल में है ना? भवती नियत मेषाम शुद्ध तत्वोपलब्धा, उसको नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ये संस्कृत में एक एक शब्द ने लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद तो देखो कितना सीधा सरल है। एक कोमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं है, कोई छूटा नहीं है और नया शब्द आया नहीं है कि वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। बोलो, चाहे गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में। आप जानते हैं पद्य में ऐसा होता है कि अन्वय लगाना पड़ता है, आगे के शब्द पीछे हो जाते, पीछे के आगे। पांडे राजमल जी का पद्य की ये विशेषता है, गद्य जैसा है। पंचाध्यायी को पढ़ो, मैं उनका इस मामले में बहुत भगत हूं। आप संस्कृत का जो छंद है ना, आप ऐसे पढ़ते जाओ जैसे आप गद्य पढ़ रहे हो पद्य को। ऐसा हमारा है, देखो हमने उनके भगत है ना, वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। बोलो, कविता भी पढ़ लो, छंद भी पढ़ लो, गद्य भी पढ़ लो, और इसमें एक अक्षर कम नहीं है उस दो लाइन का अर्थ, और एक अक्षर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सब आ गया। उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जाने। शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई तुम्हें वेद विज्ञान की शक्ति से। अब कर्मों का नाश करने के लिए क्या करें कि अब बचे ही कहां दे, नाश हो गए। कि वेद विज्ञान कब से होता है, कौन से गुणस्थान से होता है? कि चौथे से। तो चौथे में सब कर्मों का नाश हो जाएगा, ये बात लिखी है ना। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से कर्म का नाश हो, सब कर्मों का हो जाएगा। कि हमने कब कही सब कर्मों का हो जाएगा? कर्मों का नाश माने संवर हो जाता है, माने बंध नहीं होता है। जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है उतना संवर हो गया, और जब तक अंत तक जाएगा तो अंत तक पूरा हो जाएगा। वेद ज्ञान कबलो भलो, बोलो, वेद ज्ञान जबलो भलो, जबलो मुक्ति न हो, मोक्ष तक चलेगा ये काम। देखो आगे लिखा है कि इसके आगे आपके पास किताब हो तो उसमें प्रश्न लिखा है, संवर चौथे गुणस्थान में ही हो जाता है। अब पर यहाँ मोक्ष होने की बात तक की बात कही जा रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आज सबका निरोध संवर हुआ, सब कर्मों के आज सबका निरोध हो गया तो पूरा मोक्ष हो गया। वे क्या कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करने से संवर होगा, फिर निर्जा करने के लिए क्या करें कि भेद विज्ञान।
कि मोक्ष जाने के लिए क्या करेंगे? भेद विज्ञान है? कोई पूछ रहा था मेरे से भी रास्ते में कि भाई वो फिर चारित्र के लिए क्या करें, चारित्र के लिए क्या करें? ज्ञान का एक समय पहले जानना है ज्ञान, और लगातार जानते रहना, उसका नाम है ध्यान। इसका प्रमाण बताओ। पर अभी अभी वो चल रहा था ना, क्या उसमें लिखा था, वो प्रमाण था कि वही करता रहे। लेकिन शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अतिशी माने वो क्या करे, वो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई ना, माने आत्मा को जाना, ये माना कि ये मैं हूं, और उसको ही वो जानता रहा, इसका नाम शुद्ध तत्व की उपलब्धि है। अब इसी से तेरे को मोक्ष हो जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। ये कैसे हो जाएगा? अरे एक समय जाना तो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, अंतर्मुख तक जानेगा तो केवल ज्ञान पैदा हो जाएगा। साथ में लिखा है ना शुद्धोपयोग, और क्या है बोलिए, क्या करना है? कल कहा था सर, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो, ऐसे इतना सा मार्ग है। आत्मा को जाना, ठीक है जान लिया, अब क्या करें? जानते रहो। कि कब तक, इसमें आया है कलश आगे, कब तक जानते रहे? कि जब तक ज्ञान में स्थिर ना हो जावे, है ना कलश। देखो मैं निकाल के बताता हूं। अभी अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञान में स्थिर हो जावे। देखो अंतिम कलश, भेद ज्ञान से, सुनो भाई पूछने वाले प्रश्न, भेद ज्ञान से तो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। ये प्रमाण है क्या? नहीं है? बोलो। संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में देख लेना, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। पर अनंत काल तक ज्ञान में स्थिर हो गया, और इसी का नाम मोक्ष है। तो एक समय को हुआ तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, फिर 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, क्यों? जितना अधिक समय वो ज्ञान में स्थिर रहा, माने जानना वो ज्ञान, और जानते रहना वो स्थिर होना। बोलो ध्यान में काय को बोलते हैं? बोलिए। देखिए हम किसी चीज को देखते हैं और फिर लगातार देखते रहते हैं, तो अब यही कहते हैं ना कि देखो उसका ध्यान मन इसमें लग गया, टकटकी लगा के देखना। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है? आत्मा को जानना, और ये जानना कि ये मैं हूं, समझे? और बस जानते रहना, बस मोक्ष हो गया। कितना सरल मार्ग है बोलो। अब आगे जो बात आने वाली है वो बहुत ही गजब की आने वाली है। ये जो इसके बाद आचार्य जयसेन की टीका में 2 गाथाएं हैं, वो आने वाली हैं इसमें। अब उनका व्याख्यान मैं सुबह करूंगा, अभी नहीं। बहुत मार्मिक मोक्ष मार्ग है। आप हो तो इसको घर पे पढ़ के आना 3-3 दफे, फिर देखना इसका मजा। आगे की 2 गाथाएं हैं। इसके पहले अपन अभी बनारसी दास के छंद को देख लेते हैं, इसी का, इस कलश का बनारसी दास ने कैसा अनुवाद किया। देखो मैंने समय सार कलशों का अनुवाद किया और बनारसी दास ने किया। क्या जरूरत थी मुझे करने की? हेमचंद, क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं बनारसी दास को क्या जरूरत थी करने की? साहब तब तो कोई था नहीं, तो करने की जरूरत थी। अब तो मौजूद था, अब फिर आपको करने की जरूरत नहीं थी ना, क्यों? अरे भाई तुम देखो तो दोनों में क्या अंतर है। बनारसी दास के और मेरे में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं।
बनारसी दास ने मूल समय सार कम, कलश टीका ज्यादा पड़ी थी। आत्मख्याति नहीं, कलश टीका, क्योंकि वो हिंदी प्राकृत भाषा को, संस्कृत प्राकृत को नहीं जानते थे ज्यादा। वो हिंदी वाले कवि थे, व्यापारी थे, और ऐसा व्यापार किया उन्होंने जिंदगी में कि कई दफे सड़क पे आए और कई दफे फिर लखपति बन गए, फिर सड़क पे आ गए। एक दिन ऐसी हालत थी कि सुबह नाश्ता करते थे एक दुकानदार के यहाँ, सुबह कचौड़ी का, तो वो कचौड़ी खरीद के खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो दुकानदार ने कहा भैया आप क्यों नहीं आते हो? पैसे ही नहीं है। कि पैसा तुमसे मांगे किसने? जब हो जाए तब दे देना। और ऐसे खाते 6 महीना तक वो कचौड़ी वाला फ्री में कचौड़ी खिलाता रहा, पैसा नहीं मांगे। ऐसा उनने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। क्या उस जमाने में यहां से वहां जाते, रास्ते में लुट जाते थे, सब साफ हो जाता था मामला। कई दफे लुटे वो, समझे ना। उन बनारसी दास जी ने कलश टीका को घोंट लिया था। और गुरुदेव भी कलश टीका पे कितने लट्टू थे। गुरुदेव भी कलश टीका कितनी महिमा गाते थे। तो उनके दिमाग में जो भाव भरे थे, उन भावों को उनने छंदों में रच डाला। उनने उसकी पंक्ति पंक्ति नहीं देखी, पंक्ति पंक्ति से वो अर्थ कर भी नहीं सकते थे। हाँ वो था, तो उन्होंने वो भाव लिख दिए। और बाद में ये छंद उनने और के साथियों ने जोड़ जाड़ के इकट्ठे कर दिए। कौन को आगे रखना, कौन को पीछे रखना, ऐसा देखा कि ये इस छंद से मिलता जुलता है, उसे नीचे रख दिया। जैसे अपन ने, और अपन ने लिखा उसकी पंक्ति पंक्ति से। तो उसकी पंक्ति पंक्ति का मर्म समझना है तो हमारा कलश पद्यानुवाद पढ़ना पड़ेगा। और मूल भाव जो है, भाव के हिसाब से वो स्वतंत्र ग्रंथ हो गया। अब देखो मैंने अभी बताया छंद, उसकी हिंदी पढ़ लेना, फिर मेरा कलश पढ़ लेना, और फिर बनारसी दास का पढ़ना, कितना फर्क तुम्हें नजर आता है। और फिर नजर आए तो समझ लेना कि दोनों जरूरी है कि नहीं। मैं ये कब कहता हूं कि वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं होता तो मैं काय को देता इसमें। वेदी मिथ्यात सुवेदी महारस, भेद विज्ञान कला जिन पाई, सो अपनी महिमा अवधारत, त्यागे करे उरे सोझ पराई, उद्दत रीत फुरी जिन के घट, होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तेने को न शोभा शोभे काई। अब देखिए वे बुद्धिमान सोने के समान हैं। अब मूल कलश में सोना कहाँ है? निकालो, मूल कलश में सोने समान है ही नहीं। अब एक कलश टीका में देखो तो उनने नीचे समझाने में उदाहरण लिख दिया, तो वो इनने डाल दिया। सोनिया इसमें मूल में मिलान करो आप एक एक अक्षर से, तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कलश टीका में मिलेगा वो सोने का उदाहरण। मैंने देखा बहुत गहराई से अध्ययन कर करके, तब बता रहा हूं मैं आपको। देखो आविष्कार करता हूं। भेदी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को भेद कर माने भेद विज्ञान करके, मिथ्यात्व से माने राग, राग में नहीं। वेदी महारस, और अपना आत्मा का अतीन्द्रिय रस का वेदन करके। भेदी मिथ्यात्व, वेदी महारस, एक में भादी भेदी और दूसरे में वेदी, ख्याल में ना। मिथ्यात्व का भेदन करके और महारस का वेदन करके, भेदे विज्ञान कला जिन पाई, जिन्होंने भेद विज्ञान कला को प्राप्त किया है। कि भेद विज्ञान कला से जिन्हें मिथ्यात्व को नाश किया है और महारस का वेदन किया है, माने अनुभवी जीव, जो अपनी महिमा अवधारत, जिन्हें अपनी महिमा आई है, जगत की नहीं आई। त्याग करें और सोझे पराई, और दूसरे से साझेदारी का जिसने त्याग किया, नो पार्टनरशिप। त्यागे करें और सोझ, उर्माने हृदय में, पराई सोझ, दूसरे से साझेदारी करना जिन्हें स्वीकार नहीं है।
उद्दत रीति फुरी जिनके घट, जिनके हृदय में एकदम तेजी से उद्दत जैसे उद्दंडता होती ना, ऐसी अपना ये वेद विज्ञान की कला की रीति स्फुरायमान हुई है। उद्धत रीति फुरी जिनके घट, होते निरंतर ज्योति सवाई, उनकी भेद विज्ञान ज्योति निरंतर सवाई हो रही है। अपन ब्याज लेते थे ना पुराने जमाने में, तो क्या बोलते थे, साल सवाया अन्नी धरता साल सवाए, ब्याज होता था। मैंने एक साल में सवाए हो जाएंगे, 100 रुपये के 125 हो जाएंगे। क्या यही कह रहे हैं, निरंतर हो ज्योति, उनकी ज्योति हर क्षण सवाई हो रही, एक साल में सवाई नहीं। होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मति माने सुवर्ण समाने, लगे न तिनको न शुभा शुभ काई, जैसे सोने में काई नहीं लगती पानी में पड़ा रहे तो, ऐसे ये भगवान आत्मा कर्मों के बीच में पड़ा रहा, शुभाशुभ भावों के बीच में पड़ा रहा, तो शुभाशुभ भाव काई के समान है ना, वो नहीं लगते हैं। कहाँ लिखा काई के समान है? अब ये 72वीं गाथा में जाओ, आता ना, जल में शैवाल की भांति। अब वो बात यहाँ आ गई। तो बनारसी दास का तो ये हिसाब है, ऊपर के छंद से पूरा मिलाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने आप में एक चीज उन्होंने कह दी, वो पुल को पूरी है। वो भाव है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है मोक्ष मार्ग। तो बस जानने से शुरू होता है और जानने पे खत्म होता है।